जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, दो भाइयों के प्यार की एक पारिवारिक हृदय स्पर्श कहानी। बहुत दिनों बाद अच्छी गहरी नींद आई। सोकर उठ जाने पर हॉस्पिटल में हूँ यह ध्यान में आने के लिए कुछ क्षण लगे। बेल बजने पर रूम में नर्स आई और बोली, गुड इवनिंग सर, कोई मिलने आया था क्या? नहीं, नर्स ने कहा। बड़ी देर सोया था इसलिए पूछा। मोबाइल पर एक भी मिस कॉल या मैसेज नहीं आया था। अभी कैसा लग रहा है? नर्स बोली। प्रचंड बोर हो गया हूँ। 3 दिन में वह प्यून अंकल को छोड़कर दूसरा कोई भी मिलने नहीं आया। सब के सब इतना भी क्या बिजी होंगे? अपना कोई हॉस्पिटल में है, इसकी कोई चिंता है कि नहीं? नर्स बोली। पर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया उसे। सॉरी, मैं ज़रा ज़्यादा ही बोल गई। नर्स बोली। जो सच है वही तो बोल रही हो आप, मैंने कहा। ब्लड प्रेशर चेक करते समय तो 2-3 टाइम सॉरी बोलकर नर्स चली गई। वैसे नर्स का बोलना मन को लगा। 2 शब्द बोलने के लिए नज़दीकी कोई नहीं था, प्यार से बोलने वाला कोई नहीं था। बहुत बुरा लगता था, एकदम से रोना आ गया। मन भर आने के बाद शर्ट की स्लीव से आंखें पोंछी। सर में विचारों का पंखा जोरों से घूमने लगा। अस्वस्थता बढ़ी। आज मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बड़ा बंगला, फार्म हाउस, 3 गाड़ियाँ, बहुत सारा बैंक बैलेंस, सोशल स्टेटस सब है। तब भी मन शांत नहीं। किसी की तो कमी हो रही थी। हर कोई स्वार्थी होता है। मैं काफ़ी होशियार, चालाक, बुद्धि, लेकिन दुराग्रही स्वभाव की वजह से कभी भी पसंद नहीं आता था किसी को। मुंहफट था, इस वजह से ज़्यादा दोस्त नहीं थे और जो थे वह भी दूर चले गए। पत्नी को भी दोस्त नहीं बनने दिया, उससे हमेशा अंतर पर रखा। सांसारिक और शिशु का गृहस्थी होते हुए भी हमारे में दूरियां हमेशा थी। पैसों की वजह से बुढ़ापे में माँ पापा के मन को भी दुखाया। बड़े भाई को फंसाकर सारी संपत्ति खुद के नाम पर कर ली। इतना सब करने के बाद क्या मिला? ज़्यादा पैसों के साथ विकृत समाधान और कांटे जैसा चुभने वाला अकेलापन। यह सब विचार से सिर घूम रहे थे। खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन हल्का करने की इच्छा हो रही थी। पत्नी को फ़ोन किया, पर डिस्टर्ब मत करो और कुछ चाहिए होगा तो मैसेज कर देना, ऐसा बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। जवानी के दिनों में भी साथ नहीं रहने वाले बेटे से बोलने का तो सवाल ही उठता नहीं। फ़ोन नंबर देखते समय भैया के फ़ोन नंबर पर नज़र रुकी। वापस यादों की भीड़। भैया का नंबर डायल किया पर तुरंत कट कर दिया। वजह हमारे बीच का ना बोलना। 3 साल पहले हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। उसके बाद बड़प्पन दिखाकर भैया ने सब कुछ भूलना चाहा, पर मेरा ईगो बीच में आ गया, इसलिए अब मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तब भी बोलने का मन हो रहा था। बाद में हिम्मत करके नंबर डायल किया और आंखें बंद कर ली। फ़ोन उठाने के बाद भैया की आवाज़ आई। भैया, मैं बोल रहा हूँ। अभी तक नंबर डिलीट किया नहीं क्या तूने? छोड़, कैसा है तू? फ़ोन क्यों किया? तभी मैं भैया को बोला, आपका गुस्सा समझ सकता हूँ भैया, बहुत गलत बर्ताव किया मैंने आपके साथ। मीठी मीठी बातें करके फंसाया आपको। मन में जो भी था वह सब धार धार बोलने लगा। तभी भैया बोले, मुद्दे की बात बोल, गड़े मुर्दे मत उखाड़। हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा। भैया, ऐसा मत बोलो, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ। आप तो पैसों के कारण भटक गया था मैं भैया। भूल हो गई मुझसे, बंटवारा हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बोला। पर भैया की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं आया। मैं सुन रहा हूँ, बोल, क्या काम था? मुझसे पहाड़ इतनी भूल हो गई है भैया। तुझे कहा ना, मुद्दे का बोल। जो हुआ वह सब भूल जाओ भैया। ठीक है, भैया बेमन से बोले, पर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया। तभी भैया बोले, तुम्हारा हो गया होगा तो फ़ोन रखता हूँ, आज तो स्पष्ट रूप से बोल, क्या हुआ? तभी मैं बोला, हॉस्पिटल में अकेला पड़ा हूँ भैया। क्यों, क्या हुआ? भैया का आवाज़ एकदम से आया। बीपी बढ़ गई है, चक्कर आ रहे थे इसलिए भर्ती हुआ हूँ।
डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। तभी भैया ने पूछा, साथ में कोई है क्या तुम्हारे? कोई भी नहीं है। दिन में 2-3 बार पत्नी और बच्चे वीडियो कॉल करके अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जो बोया वही पा रहा हूँ। मैंने उसके साथ भी ऐसा ही किया था। कभी भी प्यार के 2 शब्द बोले नहीं, सिर्फ व्यवहार देखा। स्वार्थ के लिए रिश्तों को इस्तेमाल किया और तोड़े भी। अकेलेपन से आंखें खुल गई। मन भर आने से फ़ोन कट कर दिया और अंधेरा करके बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ देर बाद नर्स आई। लाइट लगाकर हाथ में कागज़ में कुछ रखा था। वह नर्स ने मुझे दिया। उसमें से मस्त खुशबू आ रही थी। जल्दी जल्दी उसे खोला तो उसमें भुनी हुई मूंगफली थी। वह देखकर बहुत खुशी हुई। ज़रूर भैया आए होंगे। कहाँ हैं भैया? मैं यहीं हूँ कहकर भैया सामने आए। हम सगे भाई 3 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। दोनों के ही मन की विचित्र अवस्था हो गई थी। दोनों एक दूसरे की ओर एकटक देखे जा रहे थे। अपने आप मेरे हाथ उनके सामने जुड़ने लगे। गुस्सा साइड में रखकर तुरंत मिलने के लिए आए। भैया क्या करूं, तुम्हारा फ़ोन आने के बाद रहा नहीं गया मुझसे। उन्होंने कहा, जो हुआ सो हुआ, अभी उसका विचार मत कर। आपको गुस्सा नहीं आया भैया? बहुत आया, पर आज तुमसे बात करने के बाद पूरा का पूरा गुस्सा बहकर चला गया। तुम्हें पसंद भुनी हुई मूंगफली ले ली और जल्दी यहाँ आ गया। भैया मैं आगे कुछ बोला नहीं। भैया ने सर पर प्यार से हाथ फेरा, तब बहुत शांत लगा। गुस्सा कभी भी रिश्तों से ज़्यादा बड़ा नहीं होता। पुरानी बातों को चिपक कर रहने का दर्द खुद को ही ज़्यादा होता है। एक बात हमेशा याद में रखना, हमारा रिश्ता मतलब फेविकोल का जोड़। भैया बचपन में देते थे, वैसे ही मूंगफली के दाने छीलकर मुझे देकर बातें कर रहे थे। वह भुने हुए दाने के स्वाद अफलातून थे। अनजाने में कचरे के डिब्बे पर ध्यान गया। उसमें मूंगफली के छिलके के जगह मेरा ही ईगो मुझे दिख रहा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।